जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं होंगे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है। 18 फरवरी से आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है हिंदी का पहला पेपर होने वाला। क्या है हिंदी का पहला पेपर जो होने वाला है? क्या है हिंदी का पहला पेपर जो होगा 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। पहला पेपर जो है हिंदी। आपको हिंदी पेपर में आप बहुत ही बेहतर करना है। आप लोग जानते होंगे कि यदि हिंदी का पेपर में आप फेल हो जाते हैं तो अन्य सब्जेक्टों में भी फेल होते हैं, इसलिए हिंदी पेपर में पास होना अनिवार्य होता है। हिंदी का पेपर बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं होता और सरल भी नहीं होता, क्योंकि हिंदी में ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, आइए हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो पढ़ाई को हमें कंटिन्यू रखना है। आइए अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो हमारा दिया गया है गद्य को कवियों को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है भंगिमा, कसौटी, ताल और रेखा। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कसौटी। गद्य को कवियों को क्या कसौटी कहा जाता है? ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक कवर होने वाला हो जाएगा प्रमुख विधाएँ। ठीक है, प्रमुख विधाएँ से संबंधित प्रश्न होगा हमारा। जो प्रश्न एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा कह रहा है तौलिए। क्या है? तौलिए किस विधा पर आधारित है? 2021 में पूछा गया प्रश्न। तो दिए गए नाटक, निबंध, एकांकी और कहानी। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकांकी जो है तौलिए एकांकी विधा पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 3 सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? 2024 में पूछा गया प्रश्न। 2024 से पूछा गया प्रश्न है सूरज का सातवां घोड़ा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा कौन सी विधा रचना है? आइए देखते हैं हमारा सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन दिया गया निबंध, उपन्यास, डायरी और कविता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? उपन्यास। सूरज का सातवां घोड़ा जो है उपन्यास विधा पर आधारित है। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा पर आधारित है। और सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। क्या है? धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती एक क्या है? प्रसिद्ध कवि और लेखक दोनों हैं। ठीक है, धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 हमारा दिया गया है गबन। गबन किस विधा की रचना है? 2024 से पूछा गया प्रश्न। 2024 से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया नाटक, एकांकी, उपन्यास और कहानी। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं गबन गबन कौन सी विधा की रचना है? गबन जो हो जाएगा आपका उपन्यास विधा की रचना हो जाएगा। गबन उपन्यास विधा की रचना हो जाएगा। गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? तो आपका जो हो जाएगा गबन किसकी रचना अगर हो जाएगा तो मुंशी प्रेमचंद की हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। क्या है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है गबन और उपन्यास विधा पर आधारित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या है? गुनाहों के देवता। गुनाहों के देवता रचना की विधा है। 2024 से पूछा गया प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हैशटैग प्रश्न है। आने वाला प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया कहानी, उपन्यास, नाटक और एकांकी। गुनाहों के देवता जो है किस विधा की रचना होगा? क्या हो जाएगा? उपन्यास। क्या हो जाएगा हमारा? उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। ठीक है, उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। गुनाहों के देवता किस विधा की रचना है? तो आप लोग सही आंसर लगाएंगे उपन्यास। बी आंसर इज अ राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है? त्यागपत्र। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? आइए देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन दिया है जीवनी, उपन्यास, नाटक और निबंध। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी त्यागपत्र उपन्यास। उपन्यास विधा पर आधारित त्यागपत्र रचना हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 हमारा दिया गया झूठ सच। झूठ सच किस विधा की रचना है? 2024 से पूछा गया प्रश्न है। रिपीटेड प्रश्न है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आप पहले ही वीडियो में करा चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होने वाला है। दिया गया ऑप्शन निबंध, कहानी, उपन्यास और नाटक। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? उपन्यास। झूठ सच जो विधा है उपन्यास विधा पर आधारित प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, झूठ सच की विधा की रचना है तो उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। ठीक,
प्रश्न नंबर 8 क्या है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? 2023 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और निबंध। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, जिसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। आत्मकथा जो है नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना हो जाएगी, ठीक है। और नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? हरिवंश हरिवंश राय बच्चन। क्या है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना हो जाएगी, आत्मकथा विधा पर आधारित होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, तितली। तितली कीर्ति की विधा है, क्या है? 2023 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन दिया गया कहानी, जीवनी, उपन्यास, नाटक। कहानी, जीवनी, उपन्यास, नाटक। तितली जो है हमारा किस विधा की रचना हो जाएगा? क्या है? उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। तितली जो रचना हमारा उपन्यास विधा पर आधारित प्रश्न हो जाएगा, उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 10 दिया गया भारत दूरदर्शा। भारत दूरदर्शा किस विधा की रचना है? 2023 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन दिए गए जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र और एकांकी। भारत दूरदर्शा किस विधा पर आधारित रचना है? आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जो हमारा भारत दूरदर्शा हो जाएगा वो है एकांकी विधा की रचना हो जाएगी, ठीक है। एकांकी विधा की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जी हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 11 हमारा क्या पे? स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं हिंदी साहित्य की किस विधा की रचना है? 2023 में पूछा गया प्रश्न। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। 2023 में पूछा गया प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्मृति की रेखाएं किस विधा की? दिया गया जीवनी, भेंटवार्ता, संस्मरण और नाटक। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर संस्मरण। स्मृति की रेखाएं जो होगी संस्मरण विधा की रचना हो जाएगी। संस्मरण विधा की रचना हो जाएगी। सी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा। 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा, ठीक है। 100% यह प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ें आपको, ताकि लॉन्ग टाइम तक याद रहे। अब प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 12। इस तरह के प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऐसे प्रश्न 20 में से 1-2 प्रश्न आपके ऐसे बन सकते हैं, जो कि आपकी ओएमआर शीट में इसको फिलअप करना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन दिया गया ए। क्या है? शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बी ऑप्शन दिया आकाशदीप कहानी के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। सी ऑप्शन दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। डी दिया गया क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता नहीं होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। यही जो हमारा आंसर हो जाएगा वही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हमारा। सी ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, यही कथन हमारा सत्य हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर होगा, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे हम बढ़ चलते हैं। प्रश्न 13 हमारा क्या है? जहाज का पंछी क्या है हमारा? दिया गया है क्या है? जहाज का पंछी। जहाज का पंछी कीर्ति की विधा है। जहाज का पंछी किस कीर्ति का विधा है? कीर्ति की विधा है। आइए देखते हैं। ऑप्शन दिया गया नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध संग्रह। जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जहाज का पंछी। जहाज का पंछी जो हो जाएगा हमारा उपन्यास। क्या है? उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को कराया गया लगभग उसमें क्या है? उपन्यास विधा से पूछे गया प्रश्न है, ठीक है। तो जहाज का पंछी जो हो जाएगा उपन्यास विधा पर आधारित रचना हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 दिया गया हमारा तूफानों के बीच रचना की विधा है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न? आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए कहानी, उपन्यास, एकांकी और रिपोर्टाज। क्या है? रिपोर्टाज। डी ऑप्शन दिया गया रिपोर्टाज। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? रिपोर्टाज विधा जो हो जाएगी तूफानों के बीच जो रचना है रिपोर्टाज विधा की रचना हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 क्या हमारा दिया गया? प्रश्न नंबर 15 दिया गया है परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? 2024 से पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? 2024 से पूछा गया प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है? बोर्ड एग्जाम में
पूछा जाने वाला प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बोर्ड एग्ज़ाम में यह प्रश्न ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो यह प्रश्न आपके लिए हम क्या देते हैं, HW में देते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा और आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे नए वीडियो पाने के लिए जो है बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन बार बार मिलते रहेंगे, ठीक है। और आपको ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।